हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन माइक्रो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दिस इज रेवेन्यू। वैसे रेवेन्यू चैप्टर से पढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इससे पहले आप मार्केट का कॉन्सेप्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मार्केट का रेफरेंस आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट जो कौन कौन से होते हैं वो आप देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, उन सब में रेवेन्यू का जो डायग्राम है अलग अलग बनता है। तो थोड़ा सा अगर आपको मार्केट के बारे में पता होगा तो अच्छा रहेगा। सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू में आप पढ़ेंगे सबसे पहले रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या। जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स की, गुड्स को बेचने से जो पैसा आपका आया वही आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। सही है। अब उस रेवेन्यू के डिफरेंट वेरिएंट्स आप पढ़ेंगे। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जितना भी सेल ऑफ गुड्स से पैसा आया वो सारा का सारा क्या है आपका टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू निकालना हो तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दीजिएगा कि कितनी क्वांटिटी बेची है, तो वो आपका आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो सारी की सारी जो है अपन नोट्स में डिस्कस करेंगे विद शेड्यूल विद डायग्राम। इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जो मैंने वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट एंड स्वीट बनाए हैं, जिससे कि आपका भी टाइम बचे, लेकिन काम पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा, विद नोट्स मिलेगा, विद एग्जाम्पल मिलेगा। शॉर्ट स्वीट वीडियो है, विद नोट्स है और आपका टाइम बचेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने से आपके टोटल रेवेन्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ। क्या? एक यूनिट के बेचने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने से आपके टोटल रेवेन्यू में कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है ना। फिर मैं इन तीनों के बारे में, रिलेशनशिप जो है इन तीनों के बारे में वो आपको बताऊंगा, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि ये जो रेवेन्यूज हैं टीआर, एआर और एमआर, इनके आपस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इनके डायग्राम और उनके रिलेशनशिप अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देन इस चैप्टर में अपन देखेंगे टीआर, एआर, एमआर के कर्व जो बनेंगे, जो डायग्राम बनेंगे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसे बनेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसे बनेंगे और मोनोपोली के अंदर कैसे बनेंगे। तो तीन अलग अलग मार्केट है, तो तीनों में इसके जो कर्व की जो सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां बहुत सारे बायर हो, बहुत सारे सेलर हो, होमोजेनियस प्रोडक्ट हो, बहुत टफ कंपटीशन हो, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, कोई एंटी एग्जिट पे कोई बैरियर नहीं है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। ये सब आप मार्केट के चैप्टर के अंदर जो है पढ़ेंगे, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां बायर और सेलर तो खूब सारे हो, लेकिन यहाँ होमोजेनियस प्रोडक्ट था, यानी एक जैसा आइडेंटिकल आपका प्रोडक्ट था और आइडेंटिकल प्राइस थी, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, स्लाइटली डिफरेंट होंगे, इसीलिए उनकी प्राइसिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसमें आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में टीआर, एआर, एमआर कैसे होंगे वो देखेंगे। मोनोपोली आप जानते हो, मोनोपोली आइटम यानी जैसे इंडिया में रेलवे, तो रेलवे जो है वो सिंगल सेलर है, बायर तो बहुत सारे हैं लेकिन सेलर एक है, प्रोडक्ट भी एक ही है, वो अपनी सर्विसेज देती है, प्राइसिंग डिटरमाइन करने का राइट भी उसके पास ही है, तो उसका रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा, उसमें क्या रिलेशन हो सकते हैं, वो सब आप यहाँ पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट का जो रेफरेंस है वो यहाँ आता है, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी ये सब टॉपिक जो है रेवेन्यू चैप्टर के अंदर, ये सब चीजें जो है वो आप पढ़ने वाले हैं। तो आगे जो है, आगे के वीडियो में अपन नोट्स में से ये टॉपिक जो है बारी बारी से एक एक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, शेड्यूल और डायग्राम देखेंगे। तो चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट।
एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक देख रहे हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? देखो, बहुत ही इजी बात करूं तो मान लो आप एक अपनी गुड जो है वो 5 रुपये में बेचते हो और आप ऐसी 100 क्वांटिटीज बेच रहे हो, तो कुल मिलाकर आपका रेवेन्यू हो गया 100 × 5 दैट इज 500। तो यानी गुड्स को बेचने पर जो पैसा आपको मिला वही आपका रेवेन्यू है। द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज ए सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बेचने से जो आपको मनी रिसिप्ट होती है, जो सेल रिसिप्ट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। कई लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट। क्या कि आपकी कॉस्ट, जो कि अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसमें अगर आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ही तो सेल निकलेगी। मान लेते हैं आप कोई चीज जो है वो 400 में बनाते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं 100 रुपये और आप उसको 500 में बेचते हैं, तभी तो रेवेन्यू 500 बना है आपका। तो कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट जोड़ते हैं तो आपका रेवेन्यू निकलता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बेसिकली जो है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 टोटल रेवेन्यू, नंबर 2 एवरेज रेवेन्यू दैट इज ऑल्सो कॉल्ड AR, एंड नंबर 3 दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, उसको कहते हैं MR। तो TR, AR और MR ये क्या होते हैं, उनकी वैसे डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन उससे पहले अपन नेक्स्ट पेज पर आपको एक चार्ट दे रखा है, उसको समझते हैं। देखिए, यूनिट्स है, एक यूनिट को आपने प्रोड्यूस किया, आपका टोटल रेवेन्यू से 10 रुपीज है, तो एक ही यूनिट से आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 है। और आप एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज ऑल्सो 10। ठीक है, उसके बाद आपका 2 यूनिट से आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा है 18, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना बढ़ गया? 10 से 18 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 8। और एवरेज रेवेन्यू वही, टोटल रेवेन्यू 18 डिवाइड बाय क्वांटिटी 2 दैट इज 9। फिर आपका 18 से हो गया 24, 3 क्वांटिटी से, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना बढ़ गया? 18 से 24 दैट इज 6, और 24 का टोटल रेवेन्यू हो रहा है कितनी क्वांटिटी से? 3 से, तो एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 8। इस तरीके से ये पूरा जो शेड्यूल है वो आपका बन जाएगा। इसी शेड्यूल के बेसिस पर ये आपका डायग्राम जो है वो बनेगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका TR बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम होती जा रही है। तो ये देखो, TR पहले 10 था, ये 10 है, फिर 18 हुआ, सेकंड पे आपका 18 पहुंच गया, थर्ड पे 24, तो थर्ड पे 24 आ गया। सही है, ये देखो इस तरह से आपका बढ़ रहा है। फोर्थ पे आपका 28 है, तो फोर्थ यूनिट पे 28 है, फिफ्थ यूनिट पे 30 है, तो फिफ्थ यूनिट पे 30 है, और सिक्स यूनिट पे 30 है, तो सिक्स यूनिट पे भी 30 है, और उसके बाद 28 हो गया, तो 7 यूनिट पे 28 हो गया। देख रहे हैं आप, कम हो गया। सही है ना? अच्छा, ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू 10 है ये, देन 8 है,
देन 6 है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू 10987, ये 10987 ये आ रहा। सही है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तब तक टीआर बढ़ रहा है, जब मार्जिनल रेवेन्यू यहां 0 पे पहुंचा तो टीआर अपने मैक्सिमम पे है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव आ गया तब टोटल रेवेन्यू भी गिरने लग गया। सही है। एवरेज रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज टीआर कुछ ना कुछ तो होगा ही, दैट्स व्हाई एआर भी कुछ ना कुछ होगा, वो 0 कभी नहीं हो सकता। एमआर 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सही है। और जहां एमआर 0 होता है वहां टीआर मैक्सिमम पे होता है। इन्हीं के बेसिस पर जो है ये शेड्यूल इस डायग्राम के बेसिस पर अपन समझेंगे तब अपनी डेफिनेशंस को। तो क्या कहा गया, देखो टोटल रेवेन्यू क्या है सर, जितनी क्वांटिटी हो प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, टीआर आ जाएगा। तो टीआर इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, और हमको प्राइस निकालनी हो तो क्या करो, टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो इससे आर निकल सकता है आपका। तो ये फॉर्मूले आपके काम आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू, पी का मतलब प्राइस, क्यू का मतलब क्वांटिटी, एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। वैसे सिग्मा एमआर करो तो भी टीआर निकल सकता है, एमआर का सिग्मा भी टीआर निकल सकता है। कैसे, देखो 10 यहां गया, 10 and 8 18, 18 and 6 24, 24 on 4 28, 28 and 2 30। तो एमआर को जोड़ते जाओ तो टीआर अपने आप निकलता जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला लिखा गया है कि सिग्मा एमआर इक्वल्स टू टीआर। सही है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है ये अपन बात कर ही चुके हैं कि सर टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर लो तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू एमआर कैसे निकलते हैं, तो चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इसका अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब यूज भी आएगा। और करंट टीआर में से पिछला टीआर लेस कर दो तो भी एमआर निकल सकता है। कैसे, ये देखो करंट टीआर 18 है, 18 में से पिछला टीआर 10 लेस कर दो, 18 में से 10 गया 8 एमआर आ जाएगा। 24 में से 18 गया 6 आ जाएगा, 28 में से 24 गया 4 आ जाएगा। तो पिछला टीआर लेस करने से भी आपका एमआर आ सकता है। सही है। तो इसमें यही सारे आपके कंटेंट दे रखे हैं। देन आपको रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर, जो मैंने आपको बताए थे। क्या, टीआर इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट इफ एमआर इज डिमिनिशिंग। सही है। टीआर जो बढ़ रहा है, अब अगर अपन यहाँ देखें तो ये गिर रही है, इसकी बढ़नी भाई, अगर ये तेजी से बढ़ता तो ये रेट यहां जानी चाहिए थी ना, पर रेट गिर रही है। क्यों, क्योंकि एमआर गिर रहा है। सही। आगे आपको कहा है टीआर इज मैक्सिमम व्हेन एमआर इज 0, ये अपन ने बताया था। टीआर डिक्रीजेज व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट अपने बात हो गई थी। क्या, कि जब आपका एमआर 0 होता है तो टीआर मैक्सिमम होता है, और जब एमआर नेगेटिव होता है तो टीआर गिरने लग जाता है। सही है। तो ये अपन को डायग्राम जो है ध्यान रखना है। तो अब ये जो एआर एमआर है ना, इनके रिलेशनशिप एक बार वापस देखिए इस डायग्राम के थ्रू। ये देखो, ये आपका एआर है और ये आपका एमआर है। सही है। इनका रिलेशनशिप बता रहे हैं कि एमआर जो है ना वो एआर को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है। क्या, एमआर जो है वो एआर को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटता है। तो तभी आप देख लीजिए, जब एमआर पॉजिटिव था तो एआर बढ़ रहा था, जब एमआर गिरने लगा तो एआर भी गिर रहा है। सही है। और एमआर एआर को उसके मैक्सिमम पे काट रहा है, तो इसके काटने के बाद देखिए एआर कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब एमआर ने एआर को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे काटा। तो देखो, व्हेन एआर इज डिमिनिशिंग एआर इज ग्रेटर देन एमआर, जब एआर गिर रहा है तो एआर उससे ऊपर है। व्हेन एमआर कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा है, बट नॉट एआर, एआर कभी नेगेटिव नहीं होता। बोथ एआर एंड एमआर कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, का दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये अपन देख रहे हैं। कुछ और रिलेशनशिप देखिए, कुछ और रिलेशनशिप के लिए बता रहे हैं कि ये तो एमआर कैसे निकलता है, टीआर के डिफरेंस से निकलता है, वो है ये कह रहे हैं कि एमआर और एआर जो हैं जब दोनों सेम होते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल एआर और एमआर होते हैं। देखो एआर और एमआर तो उसके पैरेलल होते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी ये बात आपको जो है समझ में आएगी कि एआर और एमआर बराबर क्यों होते हैं। और जब एआर और एमआर बराबर होते हैं, यानी यू आर गेटिंग इक्वल अमाउंट फ्रॉम एक्सट्राडिशन यूनिट, तो आपका टीआर जो है 45 डिग्री पे आता है। देखो 45 डिग्री पे है और ये सीधा यहाँ जाता है, और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से इक्वल गैप बना के रखता है। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, ये इसके बीच से निकलता है, इसलिए ये मिडिल में आ रहा है। तो
फिर ये कितने डिग्री पे हो गया, 45 डिग्री पे हो गया। तो जब भी कांस्टेंट AR-MR होते हैं तो TR जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, 45 डिग्री में चलता है। ये बात अपन को याद रखनी है। ऐसा एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि वाई इट इज ऑन 45 डिग्री। तो जब AR और MR बराबर होते हैं तो आपका TR जो है स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री में होता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है।